प्रणाम गुरुदेव। जैसा हम मानते हैं कि कोई भी घटना हमारे जीवन में हो रही है तो ये हमारे पास्ट पूर्व जन्मों के हिसाब से निर्धारित है और सारे एक्शंस जो है वो पूर्व निर्धारित है। जी। तो मन में ये आता है कि जब सभी कुछ पूर्व निर्धारित है तो जो एक्शन अभी हम कर रहे हैं हाँ। तो क्या ये रिएक्शन है, मतलब इससे वो न्यूट्रलाइज हो रहा है या कोई न्यू कर्म भी बनते जा रहे हैं साथ साथ? हम जिंदगी में जो काम कर रहे हैं, क्या हम पिछले जन्मों में कोई कर्म किए हैं, उसके फल के रूप में मुझे करना पड़ रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट, या कोई हम ये नया कर्म कर रहे हैं? वास्तव में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मों की गति बड़ी गहन है। गहन का अर्थ यह है कि अगर इसका और छोर पाने की चेष्टा करेंगे आप तो पागल हो जाएंगे। इसको कौन बता सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई पिछले जन्म में जो किया उसी के कारण आज आपको ये करना पड़ रहा है। किसी ने आपका 50 लाख नुकसान कर दिया तो आप कहते हैं कि मैंने कभी 50 लाख का नुकसान उसका पिछले जन्म में किया होगा, उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ गई। अब ये भी तो हो सकता है कि इस जन्म में उसने पहली बार आपका नुकसान किया है, अगले जन्म में वो आपकी भरपाई करेगा। इसका क्या सबूत हो सकता है? इसका कोई प्रमाण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि इसका कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है, ये केवल मान्यता है। तो हम इतने नासमझ क्यों बन जाते हैं कि पूर्व जन्म के कारण ऐसा भोग रहे हैं? ये बिल्कुल बात अर्थहीन है। मैं सिर्फ कर्म सिद्धांत के बारे में या कर्म फल के नियम के बारे में 2-3 बुनियादी बातें आपसे कह देना चाहता हूं। शायद उससे आपको काफी लाभ प्राप्त हो। पहली बात, कर्म का सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है। यू रीप व्हाट यू सो। जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप आम का बीज बोएंगे तो आम के फल मिलेंगे। सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होत। 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है एक, दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होत। यानी 4 वेद और 6 शास्त्रों में एक ही बात कही गई है, जिसका सार है कि दूसरों को दुख देंगे तो आपको दुख मिलेगा, दूसरों को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा। आम के बीज बोएंगे तो नीम के फल कभी नहीं मिलेंगे, नीम के बीज बोएंगे तो आम के फल कभी नहीं मिलेंगे।